नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज के एक फिर न्यू कहानी में। आज की कहानी में दोस्तों हम लोग देखने वाले हैं कि अगर इंसान अच्छा काम करता है तो उसका भाग्य भी बदलता है, यानी अंधे व्यक्ति की भाग्य की कहानी। दोस्तों ये कहानी आप लोग पूरा सुन लेते हैं तो आपकी ज़िंदगी में बहुत बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। क्योंकि मेरे दोस्त कहा गया है कभी कभी एक छोटी सी बात अगर दिल पर लग जाती है तो इंसान का पूरा ज़िंदगी बदल जाता है। मेरे दोस्त बहुत बड़ा व्यक्ति का यह कथन है कि छोटी सी बात इंसान को उसकी उस रुख पर ला देती है जिस रुख पर वो आने के लिए ज़िंदगी भर प्रयास करता है। एक छोटी सी बात अगर उसके दिल में बैठ गई तो वो उसी रूट पर आ जाता है जिस रूट पर अपनी ज़िंदगी का वो तलाश कर रहा था। तो चलिए मेरे प्यारे दोस्तों, एम भाई एम बहन और दर्शकगण, इस कहानी को शुरू करते हैं। सभी साथियों से मेरी हाथ जोड़कर गुजारिश है कहानी में पूरा अंत तक बने रहे मेरे दोस्त और प्यारे साथियों। और भाई एम बहन, आप लोगों से मेरी हाथ जोड़कर विनती है कि चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए। चलिए कहानी को शुरू करते हैं। एक प्यारा सा गांव था दोस्तों। उस गांव में यानी कहे तो बहुत सारे लोग रहा करते थे। उसी गांव में दोस्तों कहे तो यानी एक राजा रहा करता था दोस्तों। यानी राजा कहे तो काफ़ी यानी प्यारा था। वो लोगों की दुख और दर्द को समझता था। राजा से बहुत सारे लोग प्यार करते थे। राजा की अचानक दोस्तों कहे तो यानी उनके पिता की मृत्यु हो जाती है। उसके बाद राजा की शादी होती है। राजा अब अपने वैवाहिक जीवन में व्यस्त हो गए। दोस्तों राजा की पत्नी काफ़ी खूबसूरत मिली थी। राजा अपने पत्नी से काफ़ी अच्छा प्यार करते थे, यानी कहे तो बेहद प्यार करते थे। एक दिन की बात है दोस्तों, राजा की पत्नी गर्भवती होती है। यह बात जानकर राजा काफ़ी खुश होते हैं और अपने राज में बहुत सारे सोने चांदी और गहने बंटवाते हैं। दोस्तों समय बीतता गया। जब यानी कहे तो प्रसव का समय आया, उस समय रानी ने एक लड़की को जन्म दिया। दोस्तों जैसे ही वो लड़की को जन्म दिया, यह बात सुनकर राजा यानी हताश हो गए। दुर्भाग्यवश से दोस्तों रानी जन्म देते समय अपनी इस दुनिया को छोड़कर चल बसी। यानी कहने का साफ मतलब है मेरे दोस्त, जब रानी अपनी बच्ची को जन्म दे रही थी वो इस दुनिया को अलविदा कह चुकी थी। इस बात से राजा काफ़ी नाराज़ थे और दुखी थे। दोस्तों राजा की जो लड़की हुई थी उसका नाम राजा ने यानी कहे तो दुर्भाग्यवती रखा था और अपने लड़की से काफ़ी नफरत किया करते थे। दोस्तों उस लड़की को यानी कहे तो दासियों ने पाला पोसा और उसको धीरे धीरे बड़ा किया। यानी मेरे दोस्त वो लड़की तो उधर बड़ा होती रही, परंतु इधर राजा की कहानी कुछ और थी। यानी कहने का साफ मतलब है मेरे दोस्त कि राजा अब उदास रहने लगा। अपने राजपाट से कोई मतलब नहीं था। जिस तरह से वो रानी से प्रेम करता था वो अब उदासी भरी जिंदगी जीने लगा। मेरे दोस्त सभी मंत्रियों ने देखा कि ऐसे तो राजपाट चौपट हो जाएगा, हमें कोई उपाय निकालना होगा। कहा गया है मेरे दोस्त, जिस राजा के मंत्री अगर चतुर है तो उस राजा का राज्य का कभी भी हानि नहीं होगा। मंत्रियों ने यह निर्णय निकाला कि राजा महाराज की हम लोग एक और शादी करा देते हैं। दोस्तों जैसे तैसे राजा की एक और राजकुमारी से शादी हो जाता है। राजा पहले की तरह फिर खुशी खुशी अपना जीवन बिताने लगे और अपने ज़िंदगी में व्यस्त हो गए। दोस्तों फिर से रानी ने गर्भ धारण किया और समय आ गया प्रसव का। उस समय दोस्तों रानी ने फिर एक लड़की को जन्म दिया। इस बार रानी सुरक्षित रही। दोस्तों राजा उस लड़की का नाम रखते हैं लक्ष्मी और अपने छोटी लड़की का नाम रखते हैं लक्ष्मी। दोस्तों धीरे धीरे ऐसे ही समय बीतता गया। अब दोनों बच्ची बड़ी हो गई। उसके बाद रानी एक दिन राजा से कहती है कि अपनी बड़ी बेटी का शादी हम लोगों को कर देना चाहिए, क्योंकि वो हमारे कंधे पर बोझ बनती जा रही है और जमाना का भी डर है। दोस्तों यानी राजा कहता है कि इस जवार में यानी कहे तो इस राज्य में कोई ऐसा लड़का ढूंढो जो कि अंधर हो, जिसको दिखाई नहीं दे रहा हो और सबसे गरीब हो। उनके मंत्री निकल जाते हैं ऐसे लड़के की तलाश में। दोस्तों 6 माह लग जाते हैं। तभी एक यानी अंधा व्यक्ति भीख मांगता हुआ दिखाई देता है। तभी मंत्री जाकर बोलते हैं कि आपकी शादी होगा। तभी वह अंधा व्यक्ति बोलता है, अरे भाई आप लोग क्यों मेरे साथ मजाक कर रहे हो, इतने दिनों से मेरा शादी नहीं हुआ और आप लोग कह रहे हैं कि मेरा शादी होगा। दोस्तों मंत्री उसको उठाकर राज दरबार में लाते हैं और राजा कुछ दिनों में विवाह की डेट फिक्स कर देते हैं और अगले कुछ दिनों में यानी उस अंधे व्यक्ति के साथ अपने बड़ी लड़की यानी कहे तो कुलक्षणी की शादी कर देते हैं। दोस्तों राजा अपनी बड़ी लड़की की शादी में जाता भी नहीं है, यानी कहे तो वो अपनी बड़ी लड़की का शक्ल देखना नहीं चाहता था। अपनी बड़ी लड़की से नफरत करता था क्योंकि वो सोचता था कि मेरी पत्नी का जान लेने का कारण यही है। दोस्तों उसके बाद वो लड़की का विदाई हो जाता है। वो अपने घर जाती है। उसका पति अंधा था, जो भीख मांग कर लाता था वही वो लोग बनाकर खाते थे। उसके घर में एक
सिर्फ माँ थी। दोस्तों ये लड़की जाती है और पूजा पाठ करती है और फिर अपने कामों में व्यस्त हो जाती है, खाना बनाती है, स्वयं खाती है और बहू माँ को भी खिलाकर सो जाती है। दोस्तों ऐसे ही धीरे धीरे समय निकलता गया। बहू ने फैसला किया कि मेरे पति आज से भीख मांगने नहीं जाएंगे, मैं तरबूजा की यानी बिजनेस करूंगी, मैं तरबूजा बेचने के लिए जाऊंगी। दोस्तों बहुत जिद करने के बाद उसकी सासू माँ मान जाती है। एक दिन वो तरबूज मार्केट से खरीद कर लाती है और बेचने के लिए सुबह ही निकल जाती है, एक मंदिर के पास बैठ जाती है और वहीं पर तरबूज बेचने लगती है। दोस्तों उसका तरबूज कहे तो लगभग बिक चुका था, कुछ तरबूज बचे हुए थे। तभी शाम हो जाता है और उधर से एक बूढ़े व्यक्ति और एक बूढ़े बाबा आ रहे थे। दोस्तों वो कोई और नहीं थे, वो शंकर भगवान और माता पार्वती जा रहे थे। तभी माता पार्वती ने कहा कि मुझे खरबूजा खाना है। तो शंकर भगवान और माता पार्वती भेष बदलकर उस यानी कहे तो बहू के पास आते हैं। तब बूढ़ी माँ बोलती है कि हे बालिका, क्या तुम मुझे तरबूजा खिला सकती हो? तभी वो बहू बोलती है कि हे बूढ़ी माँ, मैं आपको तरबूजा क्यों नहीं खिलाऊं, मेरा तरबूजा सुबह से सारा बिक चुका है, आइए आप लोग खा लीजिए। तभी बूढ़ी माँ कहती है कि मेरे पास कोई पैसा नहीं है, हम लोग ऐसे ही खाएंगे। तभी वो बहू कहती है ठीक है, आप लोग आइए खा लीजिए। दोस्तों उसके बाद यानी वो तरबूजा अपने यानी कहे तो टोकरी से निकालती है और उन लोगों को खिला देती है। दोस्तों शाम का समय था, धीरे धीरे हवा बह रहा था, वहीं पर बूढ़ी माँ और बूढ़े बाबा सो जाते हैं। तभी यानी वो बहुत ही अपने यानी पैर उसके नीचे यानी बूढ़ी माँ के सिर के नीचे रख देती है। जैसे ही वो उठती है बूढ़ी माँ, यह सब सीन देखकर करुणा में वो इनका दिल पिघल जाता है। तभी बूढ़ी माँ कहती है कि तुम धन्य हो बहू, तुम्हारे जैसा बहू हर किसी को मिले। दोस्तों अब शाम हो गया था, बूढ़ी माँ बोलती है कि मुझे घर जाना है, शाम हो गया। तभी यानी बहू बोलती है ठीक है बूढ़ी माँ आप जाइए। उसके बाद फिर बूढ़ी माँ कहती है कि क्या तुम मुझसे पैसा नहीं लोगी? तो बहू कहती है कि मेरा खरबूजा बिक चुका है, आप लोग के आशीर्वाद से मुझे पैसा नहीं चाहिए। तभी दोस्तों बूढ़ी माँ शंकर भगवान से बोलती है कि आपके पास जो भी है कुछ इनको दे दीजिए। शंकर भगवान बोलते हैं कि हमारे पास कुछ नहीं है, भभूत के सिवा हमारे पास कुछ नहीं है। दोस्तों तभी बूढ़ी माँ कहती है कि वही दे दीजिए। शंकर भगवान अपने यानी कहे तो झोली से भभूत निकालते हैं और उस औरत को दे देते हैं। दोस्तों वो औरत यानी आंचल पसार कर शंकर भगवान की भभूत लेकर घर चली जाती है। जैसे ही घर जाती है यह सारा घटना यानी कहे तो कहानी अपने पति और अपने सासू माँ को सुना देती है। दोस्तों उसके बाद उसका पति बोलता है बूढ़े बाबा भभूत दिए हैं, वो भभूत को ले जाकर घर में चारों तरफ छीट दो और जो सोना चांदी गहना और पैसा है उसी में ले जाकर डाल दो। दोस्तों ऐसे ही करती है और खाना बनाती है, अपने पति और अपने सासू माँ को खिलाती है और स्वयं खाकर वो लोग सो जाते हैं। दोस्तों जैसे ही बहू सुबह उठती है तो वो देखकर अचंभित रह जाती है, यानी उसके झोपड़ी के जगह पर यानी बहुत बड़ा महल बन चुका था। दोस्तों वो इस खुशी के मारे अपने सासू माँ के पास जाती है और उनको जगाती है। जैसे ही उनकी सासू माँ जागती है वो बोलती है बहू तुमने मुझे अपने घर क्यों लाया, मुझे क्यों नहीं बताया? तभी यानी बहू कहती है कि ये हम लोगों का घर है, ये सब भगवान भोले शंकर की कृपा है। दोस्तों वो लोग दोनों आपस में ही बात कर रहे थे, तब तक उनका पति उधर चिल्लाने लगा कि मम्मी और मेरी पत्नी इधर आ जाओ, मुझे दिखाई देने लगा। दोस्तों कहे तो उस परिवार में खुशी का माहौल छा गया और यह बात उनके सारे रिश्तेदारों को पता चल गया। दोस्तों इधर कहे तो राजा की लड़की जो कि लक्ष्मी थी वो भी बड़ी हो चुकी थी। राजा ने एक राजकुमार से शादी कर दी, बहुत बड़ा धूमधाम से शादी किया और बहुत सारे धन दौलत और सोना चांदी देकर शादी किया। अब दोस्तों यानी कहे तो दोनों का समय अच्छा बीत रहा था। यह सब बात जैसे ही यानी कहे तो लक्ष्मी बहन को पता चलता है तो वो और गुस्सा में उठ जाती है और सोचने लगती है कि मेरी बड़ी बहन कुलक्षणी जो कि गरीब थी वो कैसे अमीर बन गई, मैं भी ऐसी ही करूँगी। दोस्तों उसका पति लाख समझाने का प्रयास करता है कि तुम्हारी बहन का दिल साफ है और वो लोग गरीब थे इसीलिए वो लोग अमीर बन पाए, तुम ऐसा मत करो। दोस्तों वो किसी की नहीं सुनी, वो भी तरबूज खरीद कर मार्केट से लाती है और बेचने के लिए उसी मंदिर के पास चली जाती है। वो जाकर बैठी रहती है, सुबह से शाम हो जाता है, उसका एक भी तरबूज नहीं बिकता है। दोस्तों तभी शंकर भगवान और माता पार्वती उसी यानी रास्ते से आ रहे थे। तभी माता पार्वती कहती है कि मुझे बहुत भूख लगा है और सामने तरबूज दिख रहा है, चलिए हम लोग वहीं चलकर कुछ खा लेते हैं। दोस्तों शंकर भगवान और माता पार्वती एक बूढ़े औरत और बूढ़े बाबा के भेष लेते हैं और वहाँ पर आ जाते हैं। तभी यानी बूढ़ी माँ कहती है कि हे बेटिया क्या तुम मुझे तरबूज खिला सकती हो? तभी यानी दोस्तों वो बहू बोलती है कि अभी तक सुबह से कुछ नहीं बिका और बूढ़ी माँ तुझको दिखाई नहीं दे रहा है, तुम मांगने के लिए ऐसे ही चली आई, मैं तुमको तरबूज नहीं खिलाऊंगी, जाकर उधर बैठ जाओ। दोस्तों ऐसा ही यानी
कटुर वचन सुनकर बूढ़ी माँ को दिल में बहुत बड़ा दुख लगा। वो लोग उधर ही बैठे थे, तभी यानी जो बहू थी वो बोलती है, क्या आप लोग मुझे भभूत नहीं देंगे? तभी बूढ़ी माँ कहती है कि हे भोलेनाथ, आप इनको कुछ भभूत दे दीजिए। शंकर भगवान अपनी यानी कहे तो झोड़ी में से भभूत निकालते हैं और उसको दे देते हैं और वहाँ से वो लोग चले जाते हैं। दोस्तों बहू आती है और अपने चारों घर में भभूत को छींट देती है। जो भी सोना चांदी गहना पैसा था उसमें भी भभूत को छींट देती है और खाना बनाकर वो खाती है। अपने पति और सासू माँ को नहीं पूछती है और वो सो जाती है। दोस्तों जैसे ही सुबह होता है, उठती है तो देखती है वो चौंक जाती है, यानी उसके महल के जगह पर यानी मड़ई हो गया था। अब उसके जो जैसे ही पति उठता है वो भी देखकर चौंक जाता है, उसके सासू माँ भी चौंक जाती है। अब वो लोग गरीब हो चुके थे दोस्तों और रोने लगे। यह बात उसकी बड़ी बहन यानी कुलक्षणी के पास पहुंच जाता है। दोस्तों समय किसी का एक जैसा नहीं रखता है। उधर राजा भी कहे तो रंक हो चुका था, यानी उसका राजपाट धीरे धीरे समाप्त होने के कगार पर आ गया था। यानी कहे तो दोस्तों उसको बहुत बड़ा बीमारी हो चुका था। तभी यह सब बात यानी कुलक्षणी को पता चलता है। कुलक्षणी अपनी छोटी बहन के पास जाती है और बहुत सारा धन दौलत देकर अपनी छोटी बहन को फिर से महल बनवाती है और उनका राजपाट फिर वैभव वापस दिलाती है। और अपने पिता के पास जाती है दोस्तों और बहुत सारा धन दौलत देती है और अपने पिता का राजपाट वापस दिलाने में उनका अहम योगदान होता है। दोस्तों यह बात जैसे ही यानी उसके पिता को पता चलता है, यानी उनके पिता को गलती का एहसास हो गया और अपने लड़की से वो माफ़ी मांगने लगा। कहने लगा कि हे बेटिया, तुम मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुमको नहीं पहचाना। यानी किसी भी इंसान को हमें नीचे नहीं देखना चाहिए, क्योंकि किसी का कर्म और भाग इस धरती पर कोई नहीं जानता है कब किसका किस्मत बदल जाए। तो दोस्तों ये कहानी आप लोगों को कैसी लगी कमेंट करके हमें जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए दोस्तों आप लोगों से हम मिलते हैं फिर अगली कहानी में। ऐसे ही दोस्तों प्यार और सपोर्ट बनाए रखें। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय, जय श्री कृष्ण, राधे राधे।